गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर हिंदू लॉ और डिवोर्स का ही सेकंड पार्ट हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि विवाह विच्छेद व न्यायिक पृथक्करण में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारों के बीच में क्या अधिकार व उत्तरदायित्व उत्पन्न होते हैं और उनकी स्थिति किस प्रकार से होगी। इसी प्रकार अगर न्यायिक विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यायिक पृथक्करण में। अगर विवाह के पक्षकारों के बीच में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान की गई है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला अंतर जो है वो है कि पति व पत्नी के बीच में जो है वैवाहिक संबंध जो है अस्थायी रूप से जो है सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। जबकि विवाह विच्छेद में सामान्य तौर पर क्या होता है कि वो संबंध निलंबित नहीं होते हैं बल्कि स्थायी रूप से जो संबंध होते हैं समाप्त हो जाते हैं। तो न्यायिक पृथक्करण में वो दोनों अलग अलग रहने के अधिकारी हो जाते हैं, परंतु वह पति पति बने हुए रहते हैं और उनका केवल संबंध जो है वह निलंबित होता है। जबकि विवाह विच्छेद जो होता है उसमें स्थायी रूप से उनके जो संबंध जो होते हैं वो पति पत्नी के समाप्त हो जाते हैं और वो स्थायी रूप से जो उनके बीच में जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है। दूसरा है एक दूसरे के पति पत्नी बने रहते हैं। न्यायिक पृथक्करण में पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो उनका संबंध समाप्त हो जाता है। वो न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान करने के पश्चात भी एक दूसरे के पति पत्नी बने रहते हैं। जबकि विवाह विच्छेद में उन दोनों का रिश्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो पति पत्नी के रूप में नहीं माने जाते हैं, उनका रिश्ता जो है खत्म हो जाता है। थर्ड जो उनमें डिफरेंस है वो है पुनः एक दूसरे के साथ रहना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पक्षकारों के पक्ष में प्रदान की जाती है और पक्षकार वापस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो एक दूसरे के साथ पुनः वापस पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। जबकि पक्षकारों के पक्ष में अगर विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान करने के पश्चात क्योंकि वो स्थायी रूप से उनका संबंध समाप्त हो गया है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रहा है, तो वो पुनः अगर वापस एक होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें वापस पुनः विवाह करना होगा। अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करते हैं तो वह एक दूसरे के साथ रहने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। फिर चौथा जो डिफरेंस है वो है यदि कोई पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह बहुविवाह का दोषी माना जाएगा। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त होने के पश्चात विवाह का कोई भी पक्षकार अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में जैसे विवाहित पुरुष के द्वारा विवाह किया जाता है उसी प्रकार वह भी बहुविवाह का दोषी माना जाएगा। परंतु विवाह विच्छेद में ऐसा नहीं होता है। अगर पक्षकारों के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की गई है तो वो दोनों स्वतंत्र होते हैं, वह किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया विवाह जो है वैध माना जाएगा। फिर है किसी पक्षकार की मृत्यु पर अगर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्रदान करने के पश्चात जब दोनों पक्षकार अलग अलग रहते हैं और उनमें से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। जबकि विवाह विच्छेद में संपत्ति के संबंध में इस प्रकार का कोई भी दावा पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। फिर लास्ट जो है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण जो है दोनों ही नकारात्मक वैवाहिक उपचार माने जाते हैं, परंतु जो न्यायिक पृथक्करण का जो उपचार है वह कम नकारात्मक वैवाहिक उपचार माना जाता है। और इसे कम नकारात्मक वैवाहिक उपचार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बीच में संबंध खत्म नहीं होता है, इनके बीच में उनका संबंध जो है अस्थायी रूप से निलंबित हो जाता है। उन दोनों पक्षकारों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो वापस बीच में किसी भी प्रकार का सेटलमेंट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं और पुनः अपने सुखी वैवाहिक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। इसीलिए इसको कम नकारात्मक वैवाहिक उपचार माना जाता है। जबकि विवाह विच्छेद जो है उसे गंभीर नकारात्मक उपचार माना जाता है। इसे गंभीर मानने का तात्पर्य यह है कि ये इस प्रकार का उपचार है जब कोई भी पक्षकार इसकी मांग करता है तो उनके बीच में
उनके जो रिश्ते हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे गंभीर नकारात्मक उपचार इसलिए कहा जाता है कि उनके बीच में विवाह को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसलिए इसे गंभीर प्रकृति का उपचार कहा जाता है। तो ये मुख्य न्यायिक पृथक्करण व विवाह विच्छेद में अंतर माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे